जल्दी करो, वस्ते खजा का वक्त है। फैक्ट्री मून केक से की और लाइन बनाओ, आकर मून केक्स ले लो। बात सुने, ये मेरा भाई है, 20 साल से गुम है। अगर कोई कुछ बता सके मैं इनाम दूंगी। तुमने मेरे भाई को देखा? तुमने देखा है? अरे रुको रुको, तुम्हारे मून केक्स यहाँ पर नहीं है। आज आप फैक्ट्री डायरेक्टर के ऑफिस में मिलेंगे। भाड़ में जाओ। इतने खड़ूस है। वस्ते खिजा आने वाला है। मेरे छोटे भाई, आखिर तुम कहाँ हो? ये बच्चा किसका है? क्या कोई जानता है कि शुये कहाँ है? पापा कहाँ है? माँ, मैंने बड़ी बहन को ढूंढ लिया है। तुमने इन 2 सालों में अच्छा किया। कंपनी तुम्हें देकर मैं सुकून में हूँ। माँ खुश है कि तुमने अपनी बहन को ढूंढ लिया। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। मुझे तुम पर बहुत नाज है। माँ, तो फिर क्या मैं बड़ी बहन को घर लेकर आ सकता हूँ? लेकिन माँ तुमको ये याद दिलाना चाहती है कि इन सालों में बहुत सारे धोखेबाज तुम्हारी बहन बनकर आए हैं, सिर्फ हमारे घर के करीब आने के लिए। तो आपका मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए? लेकिन बड़ी बहन के बगैर ये दौलत मेरे किस काम की है? वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। माँ जानती है चिंगशेंग, तुम उसे यहाँ ले आओ, अच्छी जिंदगी जीने दो, ये सही है। लेकिन वो तुम्हारी खूनी बहन तो है नहीं। इतने सालों बाद वो बदली है या नहीं कहना मुश्किल है। इस बार जब तुम जाओगे तो चर्चा से दूर रहना। प्रेसिडेंट, जो चीज चाहिए थी वो गाड़ी में रख दी है। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे क्वेरी ले चलो, फिर तुम वापस आ जाना। मैं खुद अपनी बड़ी बहन को ढूंढ लूंगा। ये पहाड़ के नीचे कोई मिलने आया है, कहता है तुम्हारा छोटा भाई है। कहाँ है वो? मुझे दे। अब बताओ मेरा भाई कहाँ है? हाँ, वहां पर। देखा कितनी पागल है ये। बस ऐसे बोलो इसके भाई को देखो और पैसे निकलवा लो इससे। तुम कितने बुरे हो। क्या? मेरा मतलब शेन्याओ कितनी बेवकूफ है। कितनी बार धोखा दिया है तुमने उसे। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ये धोखा कैसे हुआ? अभी दरवाजे पे एक बेवकूफ कूड़ा उठा रहा था। हमसे मुंह मोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? मैंने पैसे दे दिए ना, तुम्हें और क्या चाहिए? पैसा नहीं, पर तुम तो हो रहा। हाथ लगा के दिखा। ये तो चीटिंग है। चलो चले यहाँ से, पागल हो गई है ये। फोटो कहाँ है? हाँ? बहन, बहन, मैं हूँ शिनचैंग, तुम्हारा भाई शिनचैंग। तुम हो शीचे, सच में तुम हो।
हाँ बहन, मैं तुमको 20 साल से ढूंढ रही हूँ, कहाँ थे? मैंने भी तुम्हें 20 साल तक ढूंढा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। लो खाओ तुम्हारे बचपन की पसंदीदा योंगचुंग नूडल्स। बहन, क्या तुम इन सालों में अकेले रही हो? मैं अकेली रहने की आदत डाल चुकी हूँ और मुझे इस हालत में कौन पसंद करेगा। याद है जब तुम छोटे थे इतने से हुआ करते थे, अब देखो मुझसे भी लंबे हो। शेचेंग, तुम इन सालों में कौन सा काम कर रहे थे? क्या सच में वैसे ही जैसे माँ ने कहा था? बड़ी बहन मुझे टेस्ट कर रही है। कुछ खास नहीं, बस इधर उधर घूमता रहा, कुछ पॉकेट मनी के लिए। शायद इन सालों में इसने बहुत तकलीफें झेली है। तुम खाओ, मैं आती हूँ। बड़ी बहन को अचानक क्या हो गया? क्या वो मुझसे परेशान तो नहीं है? नर्स, मेरा ब्लड टाइप ए है, मैं डोनेट करना चाहती हूँ। 200 मिलीमीटर तक दे सकती हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ये लो, ब्लड डोनेट करने का बोनस और सप्लीमेंट्स। हाँ, शुक्रिया। नर्स, क्या यहाँ टाइप ए ब्लड है? मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, उनको ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड नहीं मिल रहा। हमारे पास सिर्फ 200 सीसी है, ये इस लेडी ने डोनेट किया है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड को बचा लो, मैं ज्यादा दाम देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं दे देती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं मांगूंगी, जितने चाहिए बस उतने ही। शेचेंग, सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। बहन, हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं, चलो। ठीक है। कहाँ रह गए हो? आ भी जाओ। आ रहा हूँ। बहन, लाओ ये मुझे दे दो। नहीं, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करिए, तुम्हें भूखा थोड़ी मारूंगी। तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी, ठीक है? रुक क्यों गए? चलो ना। बस आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी है, सुपरवाइजर से मिलाती हूँ। ज्यादा बोलना मत, सर हिलाना बस। डायरेक्टर लू, ये वो है जिसका मैं जिक्र किया करती थी, मेरा छोटा भाई। चाओ यू, इस मार्केट में हर किसी का आना कबूल नहीं है। जी जी, मैं कानून जानती हूँ। 3, हाँ? जी जी, 2 कानून के मुताबिक फैक्ट्री के लिए और 1 खास आपके लिए। अच्छा है तुम कानून जानती हो। कैंटीन जाकर खाना खा लेना, काम आसान है, अच्छे से खाना। ओए लड़के, तुम्हारी एक अच्छी बहन है जो तुम्हारी परवाह करती है। ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी से सुपरवाइजर का शुक्रिया अदा करो। हम बिना मेडिकल चेकअप के काम कैसे शुरू कर सकते हैं? इतनी जल्दी काम शुरू? नाराज मत हो। ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। अरे वो मेरा भाई बचपन से ठीक से बोल नहीं सकता, आप नाराज मत हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसे बेवकूफ मत बनो। अगर कोई मसला होगा तो मैं सजा दूंगा। जी जी, मैं इस पे नजर रखूंगी, आप फिक्र मत तो? करें। बस करो डायरेक्टर, आप काम कीजिए, हम जाते हैं। एक बत्तख के 500, 3 बत्तखों के 1500। शन चियाओ आमतौर पर कंजूस है, लेकिन अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ लुटा लेती है।
वो पैसे आपके खून बेचने के हैं ना? हाँ, तुम्हें पता चल गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढनी थी। चलो काम पे। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। मैंने उस बहन को परखा जिसको मेरी सबसे ज्यादा परवाह है। लानत है मुझ पर। अरे अरे रुको। ये सब क्या है? हाँ, तुम लोगों से रिश्वत ले रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था मैं बिना हेल्थ सर्टिफिकेट के कैसे काम कर सकता हूँ, तो ये थी उसकी वजह। तुम क्या कर रहे हो? चलो चले काम पर। चैन चियायू, ये मुझ पर एक बोझ क्यों बन रहा है? अगर काम नहीं करना तो निकल जाओ। नहीं नहीं, आप नाराज मत होइए। ठीक है, हमारा मंदिर छोटा है, तुम्हारे बस का नहीं। तुम कोई और ढूंढ लो। मैं लियो दाई तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकता, और तुम ये बत्तख वापस ले जाओ, मेरी औकात से बाहर है। अपनी छोटी पोस्ट का इस्तेमाल करके रिश्वत ले रहे हो? ये करप्शन और रिश्वत, तुम्हारा लीडर जानता है ये सब? हम यहाँ बस काम करने आए हैं, ये सब करने नहीं। चलो काम पे चलें। बहन, अगर आज हम इन्हें छोड़ देते हैं तो कल को हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। अरे तुम इतने जिद्दी क्यों हो? क्या तुम जानते हो हमारी फैक्ट्री में कैंटीन की नौकरी आसान है। कितने लोगों की नजर है उस पे। डायरेक्टर लू ने तुमको ये जगह दी, मेहरबानी है उनकी। माफी मांगो उनसे। नहीं। डायरेक्टर लू, मेरा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, बेवकूफ है, ना समझ है। उसकी जगह मैं माफी मांगती हूँ उसकी बेवकूफी के लिए। अरे तुम क्या कर रही हो? बाहर बहुत से लोग देख रहे हैं। खुदा के लिए मैंने तुम्हारी टोकरी को नहीं छुआ, बाद में कहीं कुछ खो न जाए। तुम्हारे भाई ने मेरी टोकरी तोड़ दी। अरे नहीं 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 नहीं, ये टोकरी इतनी कीमती नहीं है, ये बस छोटा सा नजराना है। अपना सामान लेकर दफा हो जाओ। क्या तुम बहरे हो? तुम सुबह सुबह काम नहीं कर रहे? यहाँ क्यों खड़े हो? फैक्ट्री मैनेजर आप बैठिए। हाँ, यहाँ पर। क्या वर्कर्स ने कुछ गलती की है जो आप जाग गए? आज कैसे चल रहा है काम? सब ठीक है, बस ये वक्त जाया कर रहा है। वक्त जाया कर रहे हो? खबरदार, निकाल दूंगा तुम्हें। मैनेजर साहब, मेरा भाई आया है। हमारी फैक्ट्री में कैंटीन में जगह खाली है, तो क्या इसको दे सकते हैं? ये बतख लाई हूँ, ये सुबह ही पकड़ी गई है। 2 साल की बतख, बहुत ही नफीस। शायू, ये तुमने ढूंढी है? हाँ, मैंने सुबह ही ढूंढ ली थी। इसके पास शहर में काम नहीं है, इसलिए मेरे पास आया है। नहीं, फैक्ट्री मैनेजर आपका हुक्म। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि शाओयू का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। उसका छोटा भाई मेरा छोटा भाई है। तुम समझते क्यों नहीं इस बात को? नहीं नहीं नहीं, सब मेरे भाई का कसूर है, आप इनको दोष मत दीजिए। फैक्ट्री मैनेजर होते हुए तुमने उसे रोका नहीं। खुलेआम रिश्वत चल रही है। तुम मार्केट को क्या समझते हो? तुम बहुत मुंह फाड़ो। नहीं नहीं मैनेजर साहब, मेरा भाई छोटा है, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। शाओयू, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। तुम बस थोड़ा सा मेरी बहन से दूर रहो, कमीने। पीछे हट जाओ तुम। ठीक है, तो तुम हीरो बन रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरी बात ही कानून है। सब यहाँ पर मीटिंग के लिए जमा हो जाओ। सब गौर से सुने। हमारी फैक्ट्री शेन केमिकल ग्रुप के लीडर्स की नजर में आ गई है। उन्होंने खास तौर पर कंस्ट्रक्शन बजट बढ़ा दिया है। ये बन जाएगा एक बड़ा रॉ स्टोन प्रोसेसिंग बेस। ये बड़ी बात है। अगले महीने हम सैलरी बढ़ाएंगे, हर एक का एक लेवल बढ़ जाएगा और हम मैन पावर बढ़ाएंगे। वैसे भी इस एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल फैक्ट्री हमारी है। इस एरिया में अगर तुम्हारे रिश्तेदार या दोस्तों को नौकरी चाहिए, डायरेक्टर लू के पास आकर साइन अप कर सकते हैं। बेशक हमें बदलना होगा। पहले 2 भेड़ दी थी, लेकिन इस बार हम 3 देंगे। समझ आई? मैं ये फैक्ट्री अपनी बहन के नाम करना चाहता था, लेकिन ये फैक्ट्री मैनेजर, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या किसी को एतराज है? अगर कोई है तो बताए। अच्छा, तो क्योंकि कोई नहीं जाना चाहता, तो दोपहर को मेरे पास साइन अप के लिए आना। ये सब लोग? ये यहाँ के बॉस हैं, सब इन्हीं की बात मानेंगे। कैसा है?
कौन मेरी बात नहीं सुनेगा? यहाँ फैक्ट्री डायरेक्टर ही मालिक है। अगर शन केमिकल ग्रुप का बॉस भी आ जाए तो उसे भी सर झुकाना होगा। इतना ऊंचा उड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब तुम्हारे पर कटेंगे तो तुम सीधा जमीन पर आकर गिरोगे। शाओ यू, तुम तो जानती हो मेरे जज्बात तुम्हारे लिए। आज इतने लोगों के सामने मैं सीधा कहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तुम्हारा भाई मेरा साला बन जाएगा। हमारी रफ स्टोन प्रोसेसिंग बेस में मैं इसे एक पोस्ट डायरेक्टर की पोस्ट दे दूंगा। कैसा? पागल हो गए हो क्या? जेंग, अगर तुम्हारी बहन की वजह ना होती तो मैं तुम्हें कब का बाहर फेंक देता। तुम मुझसे अच्छे से बात करो। मैनेजर साहब, मेरा भाई छोटा है, कानून नहीं जानता, माफ कर दें इसे। फैक्ट्री में दाखिले के लिए गिफ्ट का कानून तुमने बनाया है? डायरेक्टर साहब, मेरे भाई ने कभी यहाँ पे काम नहीं किया, उसको यहाँ के कानून नहीं पता। उसकी बातें दिल पर मत लीजिए। 1 साल की सैलरी है जो मुझे अभी तक नहीं मिली। आप कुछ बतख ले लीजिए, मेरी तरह से नजराना समझिए। तुम बहन होकर ज्यादा समझदार हो। ज्यादा ना बोल। शाओ यू, तुम जानती हो मैं पैसा नहीं चाहता। अगर तुम मेरे साथ चलो तो 1 साल की सैलरी तो दूर की बात, क्या मेरा पैसा तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुमने क्या कहा अभी? तुम्हें 1 साल से पैसे नहीं मिले? शेचिंग, चुप रहो तुम। रास्ता दो, रास्ता दो, किसी को चोट लगी है। कुयांग, तुम इतनी बुरी तरह चोट खा गए, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? फैक्ट्री मैनेजर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे 1 साल से पैसा नहीं मिला, मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँ? पैसे नहीं है मेरे पास। भाई कियांग, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। लीडर होकर मैं भी मुश्किल में हूँ। अगर बॉस मुझे पैसा नहीं देता, वर्कर होकर मैं क्या कर सकता हूँ? सही है ना? बेशक, अब तुमने जिक्र किया है, हमारा मार्केट इससे आंख नहीं मोड़ सकता। लियो, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, अच्छे से संभालना। समझ गया हूँ। इधर आ प्यारे, तुम्हारी साल की कितनी सैलरी है? मुझे हर साल में सिर्फ 800 मिलते हैं। ओह, सुपरवाइजर, फैक्ट्री मैनेजर, आप सच में मेरे लिए एक फरिश्ता हैं। आप बहुत मेहरबान हैं। एक बात बताऊं, कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसमें मत पड़ो तुम, इसमें मत पड़ो तुम। अरे नरमी से, 800 रुपए का स्टैंडर्ड है, ज्यादा मारोगे तो पैसे नहीं दूंगा। ठीक है। रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उसे क्यों मार रहे हो? रुक जाओ तुम लोग। बेटा मेरी बात सुन, अब तेरी हड्डियों को आराम मिला कि नहीं? भाई कियांग, तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल गई, तो क्यों ना अब हम दूसरे अकाउंट सेटल कर लें? देखो, ग्रुप ने मुझे पैसे नहीं दिया, इसलिए मैंने यह तरीका तुम्हारी मदद के लिए अपनाया। सही है ना? बेशक आज सुबह इतने लोग काम पर नहीं गए, सब तुम्हारी वजह से। क्या हम लेबर फीस सेटल नहीं करेंगे? फैक्ट्री मैनेजर, भीख मांगता हूँ, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मेरे लिए कुछ छोड़ दो। ओह मेरी जान। फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर। वांग तेजू, ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? शैन केमिकल ग्रुप इतना बड़ा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं अच्छे से जानता हूँ, ये जो तुम इतने सूट बूट में हो, ये सब उनका ही पैसा है। वो सारा पैसा तुम्हारी जेब में जाता है। चुप रहो, चलो घर चले। लियो दाई, तुम्हें मैंने किस लिए रखा हुआ है? चलो जल्दी करो, सारे अपने काम पर वापस जाओ। चलो चलो, हम कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। मेरी बहन के होते हुए मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी ली के आने का इंतजार करना होगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम परेशानी पैदा करके निकल जाओगे? तुम और क्या करना चाहते हो? बेशक, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ का मालिक कौन है। हाँ? मारो इसे। चल बेटा, अब मैं देखता हूँ कि तेरी जुबान ज्यादा मजबूत है या फिर मेरा मुक्का। उसका मुंह बंद करो, इतना शोर है।
मैनेजर साहब, मैं भीख मांगती हूँ, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। हम बाहर जाके कोई बात नहीं करेंगे, मेहरबानी करें उसे छोड़ दे। शाओयू, तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। जब मैं तुम्हें आज दोपहर डांस हॉल में देखूंगा तो उस बेवकूफ को छोड़ दूंगा। शाओयू, तुम जानती हो ना क्या चूज करना है तुमने, है ना? बहन, उसकी कोई बात भी बिल्कुल मत मानना। नहीं।